मिलेगा ये महाराज जी जय महामंत्री विकराल सिंह खुश रहो। विकराल सिंह, जैसा कि अभी आपने देखा कि नगर की समस्त कंचनियों ने हमारे तख्त और ताज की सलामती के लिए एक सुंदर सा नृत्यगान पेश किया है। आज इन समस्त सुंदर कंचनियों के नृत्यगान से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे इस विजयनगर के शाही खजाने से सभी कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और कुछ उचित मुद्राएं देकर बाइज्जत इनके मकान तक पहुंचा दिया जाए। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन समस्त कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी इनका उचित पुरस्कार देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। सम्राट के हुक्म की तामील हो। चलिए एक एक करके बारी बारी से बारी से महाराज को आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाए।
मंत्री जी, अब यहीं से हम राज्य विजयनगर की कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं और प्रथम जानकारी मैं आपसे ही कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे धार्मिक सम्राट, आज दरबारी खास आप इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं रजन? पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा रजन, क्या जानना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात को मास्टर। वो मंत्री जी बतलाइए, अरे समाचार क्या? महामंत्री विकराल सिंह, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? हमारी प्रजा किस हाल में है? किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरे धार्मिक सम्राट, यदि आज आप दरबारी खास में इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सुनिए राजन, ये आपकी प्रजा किस हाल में है और इस प्रजा के क्या समाचार हैं, गौर तलब हो रहा था। समाचार सब ठीक है, आई मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, आई मेरे सरकार। और प्रजा आपके नाम से और करती चल जाएगा। ये विजयनगर की प्रजा, ये विजयनगर की प्रजा राजन सदा खुशहाल है और जहां तक मेरा ख्याल कोई नहीं कंगाल है राजन। यहाँ का हर बसल आपकी वफादारी का दम भरता है राजन। यहाँ का बच्चा बच्चा आपके नाम का इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को तैयार। मंत्रीवर, आज अपनी प्रजा के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे कार्यकाल में ये विजयनगर की प्रजा आपकी देखरेख में बहुत खुशहाल है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आप अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे सेना के आले अफसर सेनापति प्रशांत, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहता हूँ। राजन, अखिराज सेनापति प्रशांत से क्या जानना चाहते हैं राजन? मैं सब कुछ बताऊंगा। सेनापति प्रशांत, सुनो मेरी बात को।
बतलाइए भाई सेना का हेवा। सेनापति बतलाइए और सेना का हेवार और इस समय सेना मेरी किस छोर पर तैनात। यानी कि आप इस वक्त जानना चाहते हैं कि आपके विजयनगर की सेना किस हाल में है, तो ठीक है राजन, मैं आपको अवश्य अवगत कराऊंगा। तो सेना और सेना सक्षम है मेरी और लड़े ठोक कर सेना सक्षम है मेरी और लड़े ठोक और दुश्मन की औकात क्या सम्राट, आपकी ये सेना विजयनगर के बॉर्डर पर हमेशा होशियारी से तैनात है। अगर काश कोई भी विदेशी दुश्मन अपने इस विजयनगर में आने की कोशिश की तो हमारे सभी नौजवान साथी उसका नाम और निशान मिटा देंगे राजन। सेनापति प्रसाद, आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम जैसे नौजवान फौजी अफसर हमारी सेना में हैं, तब तक हमारी सीमा हमारा सुरक्षित रहेगा। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। सेनापति प्रसाद, आप अपना स्थान ग्रहण करें। महामंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रसाद, आज भरी राज दरबार मैं इस राज्य विजयनगर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये राज्य विजयनगर के हम दो हकदार हैं, एक मैं खुद, एक हमारी बहन पद्मा। हमारी बहन पद्मा हमारी सगी बहन नहीं है, हमारी सौतेली बहन है। इसलिए हमारे पिताश्री ने ये विजयनगर की वसीयत बहन पद्मा के नाम करके गए हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन पद्मा के साथ कोई सौतेला व्यवहार न करूं। लेकिन मंत्री विकराल सिंह और सेनापति प्रसाद, मैं अपनी बहन पद्मा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं, उसे अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता हूं। फिर भी न जाने क्यों हमेशा मुझसे वो नाराज रहती है, मुझसे वो खफा रहती है। इस बात की हमें उलझन सी रहती है। क्षमा करें राजन, जब आप जानते हैं कि बहन पद्मा आपकी सगी बहन नहीं, सौतेली बहन है, और यही सोचकर बड़े महाराज ने यानी आपके पिताजी ने वसीयत पद्मा के नाम किया कि कहीं आप पद्मा के साथ सौतेला व्यवहार न कर सके। लेकिन राजन, आप बहन पद्मा को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। राजन, इसमें चिंता की क्या विषय है? आप इतना चिंतित क्यों हैं? मैं जानना चाहता हूं, उलझन का कारण क्या है?
विकराल सिंह, सुनो मेरी बात। उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूंगा, उलझन है इस बात की, अरे कहना चाहूंगा, मेरे दानवीर सम्राट, आपकी बातों को सुनकर हमारे दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि चाहे जो हो, पद्मा की नाराजगी का एक ही कारण हो सकता है रजन, और वो कारण ये है। गौर फरमाइए रजन, पद्मा की नाराजगी का कारण क्या है? बतलाइए। तो महाराज इस राज्य की है पद्मा हकदार। महाराज इस राज्य की है पद्मा हकदार, और शायद अब वो चाहती है अपना अधिकार। हो सकता है कि पद्मा अब सयानी हो गई है, वो अपना अधिकार चाहती हो, इस राज को चाहती हो, यही कारण हो सकता है पद्मा की नाराजगी का। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहन राजकुमारी पद्मा हरे राज दरबार में आना चाहती। महाराज क्या कहा द्वारपाल? हाँ महाराज, हमारी बहन पद्मा भरी राज दरबार आना चाहती है। क्यों नहीं महाराज? जाओ जाओ द्वारपाल, हमारी बहन पद्मा को हमारे सामने लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। नमस्ते। नमस्ते बहन पद्मा। बहन पद्मा, कहो बहन, आखिर किस लिए राज दरबार आई हो? क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ भैया, मैं आज आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। कहो बहन, क्या कहना चाहती हो? तो सुनिए भैया। तो दिल में ख्वाहिश हमारे यही है, दिल में ख्वाहिश हमारे यही है उस नसीहत अब गौर करे राज करने के काबिल ओ मैं हो गई राजपोती अभी राज करने के काबिल ओ मैं हो गई राजपोती
जुदा कर दीजिए, राज आधे की हकदार हो तुम बहन, बाखुशी राज आधा ये ले लीजिए। तो नाम मेरे रियासत जब पूरी है ये, नाम मेरे रियासत जब पूरी है ये, इसलिए कर रहे आप इनकार हो। राज सिंहासन पर बैठू देखे सितम, आपका कुछ नहीं इसमें अधिकार हो। तुम्हारी तख्त पर बैठ शासन करे, ये रियाया को होगा भरोसा नहीं। हो के खामोश पद्मा अब चली जाइए, मांग ले हक दोबारा भी आना नहीं। तो खैर जाती हूँ मैं इस भरे दरबार से, खैर जाते ओ मैं। इस भरे दरबार से मांग ले हक तुम्हारा, नहीं आओगे आज की इस घड़े। सोच लो तुम मिलन, अपना हक तुमसे लेकर के दिखलाऊंगी। लेकिन भैया, जब ये रियासत पिताजी मेरे नाम कर चुके हैं, तो आप मेरा हक देने से इनकार क्यों करते हो? बहन पद्मा, मानता हूँ पिताजी ये विजयनगर की वसीयत तुम्हारे नाम करके गए हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम बैठकर सिंहासन पर राज करो। मैं और हमारा बेटा प्रवीण जंगलों की खाक छाने। अरे बहन पद्मा, तुझे तो मैं आधा राज शौक से देने के लिए तैयार हूँ। अगर आधा राज लेना चाहती है तो शौक से ले ले, वरना चुपचाप यहाँ से चले। नहीं भैया, मुझे आधी रियासत नहीं चाहिए, मुझे पूरी रियासत चाहिए, क्योंकि ये रियासत मेरे नाम है। खामोश हो जाओ पद्मा, वरना इसी बार तुम्हें राज दरबार से दरबारियों द्वारा धक्के मरवा कर निकलवा दूंगा। क्या इसका मतलब? मुझे ऐसे हक नहीं मिलेगा। देखा हमारी बहन पद्मा के तेवर, इसलिए हमारी बात को गौर से सुनो। तो कोई तरकीब मंत्री जी जल्दी करो, कोई तरकीब कि जल्दी करो, आज ही इसका सफाया करो। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, हार हम सिर जाए सफाया करो। आपकी आज्ञा सिरोधार है राजन, आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, आप चिंता नहीं। पर आपका हुक्म है
मैं मिटा दूंगा पद्मा को संसार से। मैं इसी वक्त जा रहा हूं और पद्मा का नामो निशान मिटा कर महामंत्री विकराल सिंह ये हाथ में खंजर लेकर और इतनी आवेश में कहां को जा रहे हैं? सैन, तुमने सुना नहीं? सम्राट के हुक्म का पालन करने और पद्मा का नामो निशान मिटाने के लिए जा रहा हूं। यानी कि तुम पद्मा का नामो निशान मिटाने के लिए जा रहे हो? महाराज, आप सब कुछ जानते हुए भी इतना अनजान बन रहे हैं। राजन, आपसे भी कुछ कहना है मेरा। ओ आपसे आप अच्छी तरह से हम जानते, पद्मा शाही हुकूमत की हकदार है, कत्ल करना अभी उसका वाजिब नहीं, क्योंकि हमसे अगर काश तुम पद्मा को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हो तो मेरी एक सलाह है राजन, अगर काश मेरी सलाह स्वीकार करो तो उस सलाह को मैं आपके समक्ष पेश करूं। तुम्हारी कैसी सलाह है, क्या राय है, बताइए। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि ये इस वसीयत की हकदार आपकी बहन राजकुमारी पद्मावती है। अगर तुम राजकुमारी पद्मावती को अपने रास्ते से हटाना ही चाहते हो राजन, तो एक सलाह है, अगर कोई अच्छा सा वर देखकर, कोई अच्छा सा वर देखकर, कोई अच्छा सा घर देखकर राजकुमारी पद्मावती का ब्याह रचा दे। अगर एक दिन, जिस दिन आप राजकुमारी पद्मावती का ब्याह रचा देंगे, राजकुमारी पद्मावती किसी दूसरी हुक्म की हुक्मरानी बन जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए ये राजपाट चलो ठीक है प्रसाद, हमने मान लिया कि महाराज ने पद्मा के लिए अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देखकर राजकुमारी पद्मा का विवाह कर देते हैं, लेकिन पद्मा का विवाह होने के बाद, पद्मा अपने ससुराल जाने के बाद भी अगर इस राज्य को पाने की जिद नहीं छोड़ती तब क्या होगा? अगर काश पद्मावती का ब्याह हो जाएगी और उसके बाद अगर ये राजपाट लेना चाहती है तो अगर तुम दोनों की जी में आए सो करना, उसके बीच में मैं कभी नहीं बोलूंगा। मेरे ध्यान में समय जो कार्य कल करना है उसे आज कर देने में ही बेहतरी है, इसलिए मुझे मत ठहरो विक्रांत सिंह, ठहरो। क्या संदेश लाए हो द्वारपाल? राजन, आज राजमहल से चलकर राज दरबार राजकुमार परवीन आना चाहते हैं हुजूर, क्या हुक्म है? द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे प्रवीण को हमारे पास लेकर आओ। जैसा हुक्म हुजूर। खुश रहो मेरे लाल। आज ही आपका बेटा प्रवीण आपसे कुछ कहना चाहता है पिताजी। बेटा प्रवीण, कहो आखिर क्या कहना चाहते हो? और आरजू छोटी पिताजी लाल की सुन लीजिए।
बेटा आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं बियावान जंगल जाऊं और जी भर कर शिकार करूं। आपकी क्या राय है पिताजी? बेटा प्रवीण, हमेशा हमने तेरी हर एक इच्छा पूरी की है, लेकिन तू आज कह रहा है बियाबान जंगल शिकार खेलने जाऊंगा। बेटा प्रवीण, इजाजत देने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इसलिए जाओ, जाकर सारा दिन आखेट करना, लेकिन याद रखना सूर्य अस्त होने से पहले महल वापस चले आना। पिताजी, ये आपका बेटा प्रवीण आपके ही बताए हुए रास्ते पे चलेगा पिताजी, और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा पिताजी। बहुत अच्छी बात है। चुन्नीलाल, तुम प्रवीण के साथ शिकार पर जाओगे जी राजन, और प्रवीण का ख्याल रखोगे। जैसा आपको हुक्म हुजूर वैसा हम करेंगे। ठीक है, जाओ शिकार खेलने की तैयारी करो। खुश रहो। क्या आदेश है राजन? विक्रांत सिंह, अब तुम बहन पद्मा के पास इस तरह आवेश में नहीं जाओगे। सेनापति की बातों पर हम विचार करेंगे और सोचेंगे, उसके बाद बताएंगे। और हमारा कोर्ट यहीं पर समाप्त होता है। महल का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। राजमहल का मेन गेट बंद कर दिया जाए।